हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप स्वागत है आपका सभी का यूट्यूब के आपके चैनल पे। आज की वीडियो में समझने वाले हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन, आज की इस वीडियो में समझेंगे मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या क्या होता है। ये चीज़ वीडियो में समझने वाले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कम्युनिकेशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, देखिए डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट होते हैं: लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड उसका लास्ट है आपका कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के कभी भी एक मैनेजर एक अपने एम्प्लॉय को कभी भी नहीं सिखा सकता कि वो क्या कराना चाहता है। मतलब कि जो भी मैनेजर अगर कोई काम कराना चाहता है एम्प्लॉय को, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, कुछ भी थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता है मैनेजर, तो वो जब तक अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, मतलब कि वो जो बता रहा है क्या एम्प्लॉय वैसा ही समझ पा रहा है। कभी कभार नहीं होता, कभी कभार हम कुछ बातें कुछ और करना चाहते हैं, कभी कभार कुछ पॉलिसी के डिस्कस करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, लेकिन एम्प्लॉय वैसा नहीं समझ पाता जैसे कि आप चाहते हो। तो इसीलिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है मैनेजर के अंदर। तो वही चीज़ होनी चाहिए मैनेजर के अंदर, एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। कम्युनिकेशन का एक मेन चीज़ यही होती है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोनों के बीच में जो, यानी कि जो मैनेजर बताना चाहता है या जो भी एक पर्सन किसी पर्सन को बताना चाहता है वो वैसा समझ पा रहा है, उसी तरीके से इसे कहते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि वही चीज़ मैनेजर भी वही चीज़ समझे और एम्प्लॉय भी वही चीज़ समझे, बिल्कुल भी कोई गैप ना रहे, कि ऐसा ना रहो कि मैनेजर कुछ और समझ पा रहा है एम्प्लॉय की बात को और एम्प्लॉय मैनेजर की बात कुछ और समझ पा रहा है। तो इसलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। दरअसल इसका वर्ड कहाँ से निकला है? कम्युनिकेशन वर्ड निकला है कॉमी न्यूज से। कॉमी न्यूज मतलब लेटिन वर्ड है, ये इटली का वर्ड है ये। कॉमी न्यूज मतलब यही होता है कॉमन, मतलब कि एक समान, कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए दोनों की। कम्युनिकेशन यही तो होता है कि मतलब कि जो आप भावनाएं अपनी बताना चाहते हो, इसमें क्या होता है, इसमें आइडियाज अपनी बताना चाहते हो, जो भी अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, अपने व्यूज शेयर करना चाहते हो, अपने थॉट शेयर करना चाहते हो, जो भी आप किसी को शेयर करना चाहते हो वैसे ही समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। तो समझ में आ गया? तो कम्युनिकेशन यही चीज होती है। अच्छा, डेफिनेशन हमारे थे इसकी: it is a process of exchange of ideas, views, facts, feelings between two or more among people to create common understanding। ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, फैक्ट्स को, जो भी फीलिंग्स है अपने अंदर उसको एक्सचेंज करते हैं एक दो बंदों के या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में, ताकि हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, यानी कि जो हम चाहते हैं वो अच्छे से समझ सके। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा बंदे, दो तो बंदे मिनिमम है, ठीक है, दो तो होने चाहिए, टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। खुद की आप खुद को थोड़ी कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट किसे करोगे? कोई ना कोई एक बंदा तो साथ में होना चाहिए। इसीलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना मतलब कि जो आप अपनी जो भी फीलिंग शेयर करना चाहते हो वो एक बिल्कुल एक समान दोनों के साथ मिलनी चाहिए। ये भी वही समझना चाहिए, ये भी वही समझना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम दो बंदे की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमेशा टू वे होनी चाहिए। कहने का मतलब है टू वे होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक मैनेजर दूसरे को एम्प्लॉय को समझाना चाहता है तो एम्प्लॉय भी उसको बाद में फीडबैक दे, मतलब कि एम्प्लॉय भी बताए कि मैं वो बात समझ गया हूँ। इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो मैनेजर कह रहा है वो भी समझ गया है इसकी बात, एम्प्लॉय भी मैनेजर की बात समझ गया, तो समझ आया कि दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यह समझते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक एलिमेंट्स का क्या होता है, यानी कि क्या कैसा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, कितने कितने इसमें स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो एलिमेंट समझे तो आपका जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन का वो इस तरीके से दिखता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है इसमें सेंडर। सेंडर जो कि आप हो, जो भी बंदा मैसेज भेज रहा है, जो भी एक बंदा जो कि अपनी आइडिया, फीलिंग, फैक्ट्स कुछ भी शेयर कर रहा है, तो वो होता है एक सबसे पहले सेंडर। उसके बाद होता है मैसेज, यानी कि जो वो शेयर कर रहा है। कभी कभार होता है आइडिया तो होता है, ठीक बात है, लेकिन क्या शेयर कर रहा है वो मैसेज में आएगा। ठीक है, पहले पर्सन कौन है? मैसेज।
उसके बाद होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब कि जो आपका मैसेज है उसको एक शेयर करने की एक पूरी की पूरी उसको एक प्रेजेंट करना इस तरीके से ताकि दूसरा बंदा समझ पाए। ये हो सकता है ना, कभी मैसेज होता है कि आपका आइडिया है, कभी कभार होता है ना आपका आइडिया है कि मुझे लोगों को सेल्स प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, ठीक है, ये आपका आइडिया है। अब इस आइडिया को सिर्फ सेल प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी कैसे? उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, कि आपको उसको पिक्चर के थ्रू बताना है, उसको एक प्रोजेक्टर के थ्रू बताना है, आप वीडियो के थ्रू बताना है आपने, और किस तरीके से बताना है आपने, वीडियो के थ्रू बताना है, आपको कुछ जेस्चर्स, यानी जेस्चर्स होते हैं हैंड एक्सप्रेशन होते हैं, किसके थ्रू बताना है, तो वो होता है हमारा इनकोडिंग, यानी कि एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। मीडिया किस से भेज रहे हो आप, कौन सा सोर्स आपका, आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, कैसे बात करोगे आप? डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब होता है कि रिसीवर जब अपनी भाषा में उसको समझ लेता है, रिसीवर फिर होता है फीडबैक। ये सारे इसको बताता है। फीडबैक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फीडबैक देगा तभी इसको समझ में आएगा। कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही होता है कि फीडबैक अब देगा, अब समझ आएगा सेंटर को भैया वो वैसा समझा है कि नहीं समझा, वरना तो पता नहीं चलेगा सेंटर को भी समझा है कि नहीं समझा, तो इसलिए फीडबैक देनी पड़ेगी। बीच में एक खतरनाक एलिमेंट रहता है, वो है नॉइस। नॉइस वो मतलब कि ऐसी दिक्कतें जो इसके अंदर आ जाती है, बैरियर कह सकते हैं इसे, जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है कि जो सेंटर कहना चाहता है वो कह नहीं पाता, जो सेंटर बताना चाहता है वो समझा नहीं पाता, कभी कभार रिसीवर गलत समझ लेता है। तो कुछ नॉइज का एलिमेंट हो, आइए समझते हैं क्या होता है ये सब चीजें। सबसे पहला तो सेंडर। सेंडर मीन्स पर्सन who sends मैसेज, या टू मैसेज कह सकते हैं यहाँ पर, या कह सकते हैं who कन्वे कह सकते हैं who sends की जगह, who convey his thoughts, feelings, emotions, या थॉट्स, फीलिंग्स, व्यूज, आइडियाज, ये सब चीजें वो सेंडर जो है किसको भेजता है? टू रिसीवर, ठीक है। इसी को ये क्या होता है हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यहीं से तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ से आ रही है, इसका मतलब अगर कम्युनिकेशन कुछ गड़बड़ी होगी तो इसका मतलब सेंडर है, वो सेंडर बेस है। सबसे पहला सोर्स कहाँ से आ रही है कम्युनिकेशन, वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, थॉट्स कहाँ से हो रहे हैं, वो सेंटर से आते हैं। मैसेज क्या होता है, यानी कि वही चीज, मैसेज मीन्स इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज जो जितने भी है, इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, जो कंटेंट हम हमारा क्या भेज रहा है वो, ठीक है। पहले तो होता है हमारा सेंडर, उसके बाद इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, ये कह सकते हैं थॉट्स, ठीक है, जो कि इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज थॉट्स विच इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, ठीक है, विच इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। तो ये हमारा मैसेज होता है, पूरा कंटेंट होता है कि हमारा मैसेज क्या है। जैसे कि अगर मैसेज की बात करूं कि अगर आपका एक सेल्स प्रोजेक्ट का आपको डिस्कशन करनी है, ये आपका मैसेज है, ठीक है, ये आपका मैसेज है। सेंटर तो पर्सन हो गया, मैसेज क्या है कि आपने किस चीज़ की डिस्कशन या कोई भी चीज़, किस चीज़ का आपने व्यू, आइडिया क्या है जो कि आप भेजना चाहते हो। जब तक मैसेज ही नहीं पता कैसे होगा। इनकोडिंग मीन्स ट्रांसमिटेड, it means converting message into different forms, ये कह सकते हैं into मीनिंगफुल फॉर्म्स, यानी कि जिससे वो कोई भी हम मैसेज को समझ पाए। तो वो कैसे हो सकता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स के थ्रू आप मैसेज को भेज सकते हो, मैसेज को पिक्चर के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हो। पिक्चर हो गए, जेस्चर्स, ठीक है, आप जेस्चर के थ्रू आप मैसेज को भेज सकते हो, वीडियो हो सकती है वो। तो ये इट मीन्स कन्वर्टिंग मैसेज इनटू मीनिंगफुल फॉर्म्स, जिसके आप इनकोड करते हो। सबसे पहले क्या है कि मैसेज बनाते हो कि मैसेज क्या भेजना है, फिर आप उसको इनकोड करते हो कि भाई उसको कैसे भेजना है आपने, मतलब कि उसको पिक्चर्स के थ्रू आपने लगाना है, जेस्चर्स के थ्रू बताना है, आपने वीडियो के थ्रू बताना है, कैसे बताना है आपने मैसेज को। तो वो होता है इनकोडिंग करना, कन्वर्ट करना मैसेज को, ठीक है। उसके बाद मीडिया क्या है, इट इज अ पाथ थ्रू विच मैसेज इज ट्रांसफर्ड, इस मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। यही तो पाथ है जिसकी वजह से मैसेज जो है कैसे जाता है, ठीक है, वो रिसीवर तक कैसे पहुंचेगा। मीडियम कह सकते हैं इसे, मीडियम
किस क्या कौन सा मीडियम होगा वो। अब वो हो सकता है हमारा फेस टू फेस भी हो सकता है, वो फेस टू फेस जाके बता सकता है, वो हमारा रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, रिटर्न भी हो सकता है हमारा, और टेलीफोनिक कन्वर्जेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मीडिया कोई भी हो सकता है, जैसे वो किस मीडियम से भेजा, फेस टू फेस हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, यानी कह सकते हैं ओरल और रिटर्न, ठीक है। मीडिया हमारे दो तरीके से होते हैं, ओरल और रिटर्न। तो ओरली बता सकता है और रिटर्नली बताता है। डिकोडिंग क्या होता है, अगला होता है हमारा डिकोडिंग। पहला क्या था, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब व्हेन रिसीवर, रिसीवर कह सकते हैं जो रिसीवर है, व्हेन रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन ओरिजिनल फॉर्म कह सकते हैं, व्हेन अंडरस्टैंड द मैसेज इन हिज लैंग्वेज या इन हिज ओरिजिनल लैंग्वेज, जो कि वो ये आपको शायद बुक में भी ऐसे लिखी नहीं होगी लैंग्वेज, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है, व्हेन मैसेज इज कन्वर्टेड या मैसेज इज कन्वर्टेड टू रिसीवर। डिकोडिंग में मतलब क्या होता है कि जब, अब क्या होगा, उस मैसेज को पढ़ा जाएगा, रिसीवर अंडरस्टैंड करेगा वो चाहता क्या है। मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जैसे कि होता है ना, एक साइन आपको दिया गया, इनकोडिंग में आपको साइन दिया गया, अब मैं आपको कह रहा हूँ इसका मतलब ये क्या है, अब डिकोडिंग आप करोगे, ये क्या है, प्लस, ये होता है डिकोडिंग। मतलब कि आपको कुछ साइन दिएगी, आपको पिक्चर बताएगी, आप उसको समझ रहे हो अपनी भाषा में, जब आपको समझ रहे हो अपनी भाषा में, उसे कहते हैं डिकोडिंग करना, डिकोड करना मैसेज को, उसके अंदर से निकालना, क्लू निकालना। मतलब कि वो चाहता क्या है, बताना क्या चाहता है वो। कभी कभार आप अपनी भाषा में नहीं समझ पाते, आप बताना तो कुछ और चाहते हो, लेकिन डिकोड नहीं कर पा रहा वो ढंग से, तो डिकोडिंग में होनी चाहिए। आपने देखोगे बहुत सारे जो सीबीआई एजेंसी है, ये सब क्या है, वो डिकोड करती है अलग अलग, कि वो चाहता क्या है, मतलब कि एक चीज को अपने अंदर से अपनी लैंग्वेज में समझना, उसे कहते हैं डिकोडिंग करना। डिकोडिंग करने के बाद आता है रिसीवर का बंदा। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वही जो रिसीवर कौन होता है, जो रिसीव करता है, यानी कि हु रिसीव द मैसेज, ठीक है। तो जो रिसीव करता है मैसेज वो होता है रिसीवर। और उसके बाद आता है हमारा फीडबैक, लास्ट एलिमेंट। उसके बाद क्या होता है हमारा फीडबैक, सॉरी सेकंड लास्ट एलिमेंट है ये हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि जब व्हेन रिसीवर इंटीमेट, इंटीमेट कह सकते हैं व्हेन रिसीवर, या कह सकते हैं कि टेक ऑल हिज एक्शन, व्हेन रिसीवर टेक ऑल हिज एक्शन टू ट्रांसमिट फीडबैक, या टू ट्रांसमिट हिज डिकोडिंग कह सकते हैं, टू ट्रांसमिट टू रिसीव सेंडर। मतलब कि जब वो समझ लिया, उसने मैसेज उसके पे आ गया, वो समझ चुका है, डिकोड कर चुका है, अब वो रिसीवर अपनी फीडबैक देगा, मतलब कि रिस्पॉन्स देगा सेंडर को कि मुझे हाँ ये चीज़ मैंने ये समझ आई है, या जो आप बता रहे हो ये चीज़ बता रहे हो। तो व्हेन रिसीवर टेक ऑल हिज एक्शन टू सेंड द मैसेज टू सेंडर, ठीक है। नॉइस, नॉइस क्या होता है, इट मीन्स, नॉइस का मतलब होता है आपका कोई भी रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि हिंड्रेंस। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़, जैसे कि अभी आप ऑडियो सुन रहे हो तो पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। नॉइज़ मतलब ये भी नहीं होता, ये होता है मेनली कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्या आ गया है, हिंड्रेंस, जो कि आपके मैसेज को ढंग से आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, यानी कि ये सेंडर जो भी चला है वो रिसीवर समझ नहीं पाता। ये दरअसल मेनली हो सकती है आपके, इसकी वजह से सेंडर में हो सकती है, यानी कि सेंडर से हो सकती है ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपके मैसेज के अंदर हो सकती है, ये आपके रिसीवर के पॉइंट से हो सकती है, मतलब कि किसी से भी पॉइंट की हो सकती है। सेंडर के पॉइंट से क्या हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन, इनकोडिंग में। इनकोडिंग में मतलब जैसे कि आप एम्बिगियस सिंबल्स दैट लीड टू फॉल्टी इनकोडिंग, मतलब कि कुछ ऐसे सिंबल यूज कर देना इनकोडिंग में, जैसे कि आप कुछ समझ ही नहीं पाएगा बंदा, मतलब कि ऐसे सिंबल यूज कर देना, जैसे कि आप कुछ ऐसे सिंबल यूज कर रहे हो जो कि पिक्चर्स में, या सिंबल्स कह दो या कुछ भी कह दो, जिसमें आप मान लो कि कुछ ऐसा सिंबल यूज कर रहे हो, जैसे कि पिक्चर आप भेज रहे हो जो कि बहुत ही पेचीदी पिक्चर है, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहते हो आप, तो ऐसा ना कर देना। ये होता है एम्बिगियस सिंबल्स दैट लीड टू फॉल्टी इनकोडिंग, जिसके वजह से क्या होता है कि आप इनकोडिंग ढंग से आप नहीं कर पाते, अपने मैसेज को जो आप बताना चाहते हो इनकोड करते हुए वो आप ढंग से नहीं कर पाते। दूसरा होता है एन इनअटेंटिव रिसीवर, जब रिसीवर ढंग से नहीं सुन रहा, आप यहाँ बैठे हो और रिसीवर पे बात सुना रहे हो पर रिसीवर का ध्यान कहीं और है, तो रिसीवर से मैसेज नहीं हो पाएगा, यानी आप तो सही हो
लेकिन रिसीवर सही है। तो क्या रिसीवर के पॉइंट से गलती है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप मैसेज को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे उस हिसाब से। फॉल्टी डिकोडिंग, फॉल्टी डिकोडिंग हो सकती है, यानी कि अटैचिंग रॉन्ग मीनिंग्स टू मैसेज। कभी कभार क्या होता है कि आपकी वजह से डिकोडिंग गलती हो सकती है। डिकोडिंग में क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं रिसीव, उसमें क्या होता है कि आप कभी वो गलती कर सकते हो कि आप गलत मीनिंग अपना लोगे कि मैसेज में, तो अटैचिंग रॉन्ग मीनिंग्स टू मैसेज, तो गलती से आप अपने आप ही कुछ मीनिंग अपने आप निकालोगे मैसेज का मतलब ये है, पर असली मतलब कुछ और होगा। तो डिकोडिंग में कभी गड़बड़ सकती है। अगला है प्रेजुडिस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग मैसेज। इसका मतलब होता है कि आपने प्रोड्यूसिंग मतलब कि आप उसको चाहते ही नहीं थे कि भाई मैसेज को समझना, आपने जानबूझ के प्रोड्यूसिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग, जानबूझ के आपने प्रोड्यूसिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग करी द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। इसकी वजह से हो गया आपका, आप जानबूझ के पुअर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, प्रोड्यूसिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। इसका मतलब है कि आप मैसेज को ढंग से समझ ही नहीं देते, आप स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कर रहे थे, ठीक है, डिसलाइक कर रहे थे, जिसकी वजह से आप उसको समझ नहीं रहे थे और पुअर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, प्रोड्यूसिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, ठीक है। तो उसके बाद आप जान मुझको मतलब कि आपने डिसलाइक करा और उसके बाद फिर आपने ढंग से समझने की कोशिश ही नहीं करी मैसेज को, तो ये है चीज। अगला है जेस्टर्स एंड पोस्चर्स दैट में डिस्टोर्ट द मैसेज। कभी कभार क्या होता है कि जेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हैंड के एक्सप्रेशन, हैंड के एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, जैसे कि आप कोई जब बात करते हैं तो अपने हाथ को हिलाते हैं इधर इधर, इससे क्या होता है कि बातों को ढंग से समझाया जाता है। पोस्चर्स होते हैं कि आप कैसे खड़े हो, ठीक है, आप झुक के तो नहीं खड़े हुए, आप सीधा खड़े हो। पोस्चर्स में भी बहुत ज्यादा यहाँ पर वो होता है, इससे आपको मैसेज को ढंग से हम समझा पाते हैं ढंग से। तो कभी कभार क्या होता है कि आप अपनी बात जैसे कि बता रहे हो कि ये बंदा इधर खड़ा है, पर आपका जेस्टर कह रहा है कि इधर खड़ा है ना, तो होता है ना कभी कभार। तो जेस्टर कभी कभार और पोस्टर की वजह से आप ढंग से नॉइज होती है और इसकी वजह से मैसेज जो आप समझाना चाहते हो वो आप ढंग से समझा नहीं पाते, इसलिए जेस्टर और पोस्टर की वजह से आप मैसेज को ढंग से समझा पाते हो। तो जेस्टर और पोस्चर्स ये दरअसल ये बहुत बड़ा यहाँ पर प्ले करता है और यही आपका मैसेज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अच्छे से पहुँचाने में। लेकिन जेस्टर और पोस्टर आपको घटिया है तो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए ये कुछ नॉइज थी जिसकी वजह से हिंड्रेंस पैदा हो जाती है कि आप ढंग से कम्युनिकेशन को ढंग से नहीं कर पाते। ये आपका सेंटर के पॉइंट से होती है, यानी कि सेंटर इनकोड गलती कर देता है इनकोडिंग में, या मैसेज गलत बना देता है। मैसेज में गड़बड़ होती है कभी कभार कि मैसेज ही आपने जैसे कि जेस्टर पोस्टर आपने गलत बना दिया, जेस्टर पोस्टर सही नहीं कर रहे आप। रिसीवर में गलती हो सकती है, रिसीवर बहुत ज़्यादा इनएंटेटिव है, वो समझना ही नहीं चाहता, उन्हें गलत मीनिंग निकालने मैसेज का, वो उसने ढंग से जान उसके वो समझ नहीं रहा है वो मैसेज को, तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि रिसीवर नहीं समझ पाता। तो इसकी वजह से नॉइस की वजह से आप कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आ जाती है। और आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कम्युनिकेशन के बारे में। बस इसी तरह से आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कम्युनिकेशन के ऊपर और भी वीडियोस आने वाली है। तो अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले मेरी और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच।